आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कानपुर में मुसलमानों के खिलाफ एक खास प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया गया, जिस पर नेशनल मीडिया एक टांग पर नाच करके ये बताने लगा कि साहब देखिए, मुसलमानों ने ही सारे फसाद को जन्म दिया, मुसलमानों ने ही सारा जो दंगा है वो खुद किया और मुसलमानों के द्वारा ही प्रदेश में आग लगाने की तैयारी की जा रही थी। ये तमाम तस्वीरें गोदी मीडिया के द्वारा, जिसे क्रिमिनल मीडिया आप लोग कह सकते हैं, उनके द्वारा ये तमाम तथ्य पेश किए जाने लगे, पर उन लोगों को बचाने की कोशिश की जाने लगी जिनकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ, क्योंकि एक के बाद एक तमाम नेताओं ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की, जिसकी शुरुआत नुपुर शर्मा ने की, आगाज पर पहुंचाया नवीन जिंदल ने और फिर हर्षित श्रीवास्तव जैसे छुटभुइया नेता ने इसमें पूरी तरह आग में घी डालने का काम किया। और कानपुर में देखते ही देखते तस्वीर बदल गई, जहां ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग के नेता, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ यह शख्स हर्षित श्रीवास्तव है, जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद कानपुर में बवाल मचा। अब इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है और गोदी मीडिया हर्षित श्रीवास्तव की इस गिरफ्तारी पर पूरी तरह से खामोश दिखाई दे रहा है, पर गोदी मीडिया इस पर खामोशी इख्तियार कर ले। किस तरीके से यूपी सरकार की कार्रवाई चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए जहां तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई चल रही है, अब भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के नेता हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये हम एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रहे। किस तरीके से एक्शन कानपुर को लेकर के योगी सरकार द्वारा लिया जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। पर आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कानपुर में हिंसा के बाद की है। इस बीजेपी नेता का नाम हर्षित श्रीवास्तव बताया जा रहा है। पुलिस ने यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने को लेकर की है। हर्षित युवा मोर्चे का पूर्व जिला मंत्री है। कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय मीणा ने कहा है कि जो भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर भाजपा नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा की गई टिप्पणी के बाद अब भी जारी है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया सहित करीब 16 देशों ने विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। वहीं भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया, जबकि पार्टी के दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले कानपुर हिंसा के बाद यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 21 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया था। एक एक्शन मूड में योगी सरकार दिखाई दी, जिसमें अब भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है हर्षित श्रीवास्तव, उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है बवाल मचा हुआ था, क्योंकि एक के बाद एक बड़बोले बयानवीरों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की थी। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा के बाद से यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 21 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। वहीं कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का भी तबादला कर दिया गया है। अब यहां के नए डीएम विशाख जी होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता के विवादित और कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को हिंसा भड़क गई थी।
विवादित बयान के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद दुकानें बंद कराने के दौरान दो समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किए थे। इसे शांत कराने के लिए पुलिस की लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। इस हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि कानपुर हिंसा को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है, साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से भी सवाल उठ रहा है। ऐसे में कानपुर डीएम पर तबादले की गाज गिरनी तय मानी जा रही है। बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर भाजपा नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब अपने बड़े आकाओं को देख करके जो छुटभुइये नेता हैं, उन्होंने भी गुस्ताखी करने से गुरेज नहीं की, और जब गुस्ताखी करने से गुरेज नहीं की तो इन्हें यह लग रहा था कि देश में अब्बा की सरकार है जहां कोई कुछ कर नहीं पाएगा। पर बड़े आकाओं पर जो इनसे सीनियर हैं, उनके ऊपर भी हंटर चला है, तो ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी और धरपकड़ भी उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। इसका किस तरीके से एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम लोग नुपुर शर्मा के बयान के बाद भड़के हुए हैं और इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं, जिसमें कानपुर की रहने वाली सोशल एक्टिविस्ट आभा शुक्ला ने लिखा, जिस पार्टी के बड़े नेता रात दिन शमशान कब्रिस्तान अब्बाजान पाकिस्तान कराते रहते हैं, उस पार्टी के छुटभुइया नेता कैसे साफ जुबान के हो पाएंगे। हेट स्पीच पर कानून आ जाए तो आधी भाजपा कानून के लपेटे में होगी। ये आर्टिस्ट तो कुछ नहीं है। कोई राहुल गांधी की मां को गाली देता है, कोई बदतमीजी गॉडसे का वहां महिमा मंडन करता है, कोई मनमोहन सिंह जी के बाथरूम के किस्से सुनाता है, कोई गांधी को गाली देता है, कोई नेहरू को गाली देता है, कोई किसानों को आतंकवादी बताता है, तो कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। और इन नेताओं पर लगाम लगेगी और कोई भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के नियम कानून आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं पर ही इसकी सबसे ज्यादा गाज गिरेगी, क्योंकि अरब देशों के रुख के बाद मोदी सरकार अलर्ट जोन में आ चुकी है। इसके बाद एक नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, पर यहां निष्कासित कर देने से ही मामला शांत नहीं होगा। अब इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है, और जब गिरफ्तारी की मांग तेज हुई है तो हर कोई ये सवाल कर रहा है कि हमने तो निष्कासित होते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी देखा था अपने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के, पर आज वो सूबे के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।